तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो चुकी है। इसके बिना शायद सुनवाई नहीं है। तो पहली खबर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल से जुड़ी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। दूसरी खबर नर्मदापुरम के प्रतिभूति कागज कारखाने से, जहां कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं तीसरी खबर खंडवा से, जहां गौवंश अवशेष मिलने के मामले को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। बैतूल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत करीब 900 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। नियमितीकरण, वेतन विसंगति और सामाजिक सुरक्षा अन्य लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कर्मचारियों ने विभागीय अप्रेजल आदेश की प्रतियां जलाकर नाराजगी जताई और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वो स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा। बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद मांगे पूरी नहीं होने से उनमें गहरा असंतोष है। इतना ही नहीं, 8 जून को प्रदेश भर के कर्मचारी भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने की तैयारी में भी हैं। हमारी मांगे हैं। दूसरा एक पीबीआई को लेकर भी है, क्योंकि पीबीआई से भ्रष्टाचार में बढ़ावा हो रहा है। यदि ये वेतन में समायोजित कर दिया जाए तो इसमें भ्रष्टाचार में कमी आ सकती है। दूसरा ये कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग प्रत्येक 52 जिलों से, जैसे आज बैतूल जिला है हमारा, तो बैतूल जिले से हम रैली निकालते हुए सीएम हाउस तक जाएंगे और आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे आग्रह करेंगे कि हमारी मांगों को सुना जाए और त्वरित उसे लागू किया जाए, उसे पूर्ण किया जाए। 2018 में भी शासन ने घोषणा की थी कि 90% की नीति लेके आई, लेकिन 2023 तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 2023 में हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर एक नई नीति ला ली, संविदा नीति 2023, पर उसको भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। संविदा कर्मचारियों के साथ बार बार इस तरीके से धोखा होते जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह है कि हमें हमारे जो कर्मचारी है उनको तत्काल प्रभाव से नियमित किया जाए, और नियमित करने की प्रक्रिया के दौरान हमें जो 2023 की नीति है उसके जो कुछ पॉइंट है, एनपीएस है और हेल्थ इंश्योरेंस है और जो वेतन विसंगति है, तो इन मांगों को हमें त्वरित रूप से लाभ प्रदान किया। और बैतूल से हमारे सहयोगी रुपेश मंसूरे जुड़ गए हैं। रुपेश, तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, संविदा कर्मियों की जो मांग है, कितने सूत्रीय मांग है पहले तो ये बताइएगा। और ये भी कह रहे हैं कि हम काम पूरा करते हैं, एक सरकारी कर्मचारी के बराबर ही काम करते हैं, लेकिन हमें सुविधाएं वैसी नहीं मिल रही हैं। क्या किसी तरीके का कोई आश्वासन मिलता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल। आज जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करते हैं, जो कि लगभग बैतूल जिले की बात करें तो बैतूल जिले में लगभग 900 के आसपास में संविदा स्वास्थ्य कर्मी है, और प्रदेश की बात करें तो 32,000 के आसपास में ये संविदा स्वास्थ्य कर्मी है जो आज हड़ताल पर बैठे थे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। इनका कहना है कि वे लंबे समय से जो है सरकार से मांग कर रहे हैं कि आश्वासन दिए गए और कई जो है नीति तक के लाई गई, लेकिन उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो जमीनी स्तर पर नहीं किया और उसका लाभ जो है इन कर्मचारियों को नहीं मिला है। उसको लेकर के चरणबद्ध तरीके से जो है अभी फिलहाल जो है हड़ताल पर कर रहे हैं। आज से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये कर्मचारी बैठ गए हैं, जिससे जो स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहे जाने वाले कर्मचारी है, जिससे फील्ड में जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो प्रभावित होगी और बड़े स्तर पर जो है इसका असर जो है आम लोगों पर भी आने वाले दिनों मिलेगा। फिलहाल जो है मांग है कि इनको नियमितीकरण की जैसे मांग है, 10% वार्षिक महंगाई भत्ता की मांग इनकी है, समयमान वेतनमान की मांग है इनकी, और जो अन्य जो 8 सूत्री मांग है उसको लेकर के ये लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनकी ये सभी मांगे जो पूर्व में घोषणा की गई वो पूरी की जाए, जो नीति बनाई गई उसको जो है वो लागू किया जाए। ऐसी मांगों को लेकर के जो है ये स्वास्थ्य कर्मी अब जो है हड़ताल पर बैठे हैं और इनका जो है वही चेतावनी भी है कि अगर 8 तारीख तक के इनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो ये अलग अलग जिलों से जो है भोपाल की ओर कूच करेंगे और सीएम आवास पहुंच करके सीएम से चर्चा करेंगे, अपनी मांगों को लेकर उनसे मुलाकात करेंगे। ऐसा जो है इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों का अभी फिलहाल कहना है और लगातार ये जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे और इससे स्वास्थ्य सेवाएं जो है पूरे प्रदेश में ही जो है वो प्रभावित होगी कहीं न कहीं।
ठीक है, शुक्रिया रुपेश, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।